Uzak dur benden. Zarar vermeye cüret eder ha! İkisi de her yerde Aslıhan arıyor. Pes. Ertuğrul Bey'e durumu anlatsın. Sen dönersin. Yine öfkeyle hareket edersin. Vasilüsütü. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में औराल और चोलपन अपने हेमे में सख्त गुस्से में बैठे होते हैं। फिर चोलपन औराल को कहती है, इतने तवील अरसे और दुआओं के बाद खुदा ने हमें एक तोहफा बेटे के तौर पे नवाजा था, उसे भी इन जलील हरामियों ने छीन लिया है। यही नहीं बल्कि उन्होंने हमारा कबीला भी हमसे छीन लिया। फिर औराल कहता है, उन्होंने मेरे ही कबीले में मेरे साथ खेल खेला है, अब मैं उनसे इंतकाम लूंगा। उन्हें अब इस सब की कीमत अदा करनी होगी। अब ना तो मेरे बेटे की मौत रैगान जाएगी और ना ही मेरे बाबा की। बाबा के बाद मेरा ये हक है कि मैं इस कबीले की सरदारी करूं। फिर चोलपन कहती है, इस सब के पीछे मीर सादकीन का हाथ है। और औराल कहता है, मैं सब जानता हूँ चोलपन, उसने मुझे इस्तेमाल किया है और अब सबसे पहले मैं उसी से ही हिसाब लूंगा। ये कहकर औराल हेमे से बाहर चला जाता है। उधर सादकीन अपने हेमे में बैठा एक खंजर तैयार कर रहा होता है। औराल उसके हेमे में पहुंच जाता है। सादकीन उसे देखकर कहता है, आओ बैठो औराल। फिर औराल रंजीदा अंदाज में मुंह लटकाए बैठ जाता है, जिसे देखकर सादकीन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा अब तक सर क्यों नहीं कलम हुआ। फिर औराल कहता है, मैं जानता हूँ मैं जिंदा सलामत हूँ, लेकिन मेरी इज्जत तार तार हो चुकी है। सादकीन कहता है, इज्जत तुम दोबारा हासिल कर सकते हो, लेकिन जिंदगी नहीं, क्योंकि इज्जत से पहले जिंदगी आती है। और ये जान लो कि अगर अलियार सरदार न बनता तो आज तुम जिंदा ना होते। औराल कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप भी इस खेल का हिस्सा बने हैं। आपने मुझे हरा दिया है अमीर हजरत, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि जिंदगी इज्जत के बगैर मेरे लिए एक बोझ है। फिर सादकीन कहता है, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा औराल, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा और अपने अंदर भरे गुस्से पर काबू रखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये अजीम चावदार कबीला अलियार के हाथ में रहने दूंगा? अब मेरी बात गौर से सुनो। जब मैं कोनिया से वापस आऊंगा तो तुम मुझे ये खबर सुनाओगे कि अलियार की बदकिस्मती से मौत हो गई है, लेकिन किसी को कानू कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुमने उसको कत्ल किया है। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? फिर औराल पूछता है, ये कैसे होगा? सादकीन कहता है, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो कैसे करना है। औराल कहता है, ठीक है मेरे हजरत, लोगों को वही मिलेगा जिसका वो हक रखते हैं। ये कहकर औराल वहाँ से उठकर चला जाता है। उधर बतूहान इस्लेहान को गार में अपनी बातों के सांचे में डाल रहा होता है। फिर इस्लेहान कहती है, तुमने मुझे अगवा किया है और अब मुझसे चाह रहे हो कि मैं तुम पे एतमाद कर लूं। बतूहान कहता है, मेरी बात मान लो, और उसे कहता है, तुम मेरी बीवी बन जाओ, इस तरह मैं चावदार कबीले का सरदार बन जाऊंगा। इस्लेहान कहती है, तुम एक फरेबी इंसान हो बतूहान, और अब तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका है, मैं तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनूंगी। फिर बतूहान इस्लेहान के करीब हो जाता है और ये देखकर इस्लेहान सहम जाती है। बतूहान कहता है, तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी बीवी बनोगी। इस्लेहान बतूहान को धिक्का देकर पीछे करती है और कहती है, दूर हट जाओ मुझसे, ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा, अब तुम्हारे गिने चुने ही दिन रह गए हैं। सिपाही मेरी तलाश में निकल चुके होंगे और जल्द ही वो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर बतूहान हंसने लगता है और खड़ा होकर कहता है, कोई सिपाही ये जगह तलाश नहीं कर पाएगा। इतने में इस्लेहान एक पत्थर उठाकर खड़ी हो जाती है और मौका मिलते ही बतूहान पर हमला कर देती है। इस तरह बतूहान गिर जाता है, लेकिन चंद लम्हों में ही वो उठकर दोबारा इस्लेहान को पकड़ लेता है और फिर एक जोरदार थप्पड़ मारकर इस्लेहान को गिरा देता है। फिर इसके बाद बतूहान उसकी टांगे और बाजू दोनों बांध देता है और फिर ये कहता है कि मैंने तो तुम पे एतमाद करके नहीं बांधा था, लेकिन तुमने तो मेरी जान लेने की कोशिश की है। ये कहकर बतूहान गार से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ औराल चोलपन के पास अपने हेमे में दोबारा पहुंच जाता है और खुशी से उसे कहता है, मैंने मीर सादकीन से बात कर ली है, वो कबीले की सरदारी अलियार के पास नहीं रहने देंगे और ये सब खेल उन्होंने मुझे बचाने के लिए खेला है। ये सुनने के बाद चोलपन भी खुश हो जाती है और औराल से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? फिर औराल कहता है, जब अमीर सादकीन कोनिया चले जाएंगे तो पीछे मैं अलियार का कत्ल करवा दूंगा। ये कहकर औराल चोलपन से पूछता है, तुम अकेली क्यों बैठी हो? इस्लेहान कहाँ है? चोलपन कहती है, वो काफी वक्त से यहाँ नहीं आई, अब मैंने एक औरत को भेजा है उसे ढूंढने के लिए। इतने में एक औरत हेमे में आकर कहती है, मैंने इस्लेहान को चारों तरफ देखा है, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। ये बात सुनकर वो दोनों हैरत में पड़ जाते हैं, जिसके बाद औराल उठकर बाहर चला जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल सादकीन के हेमे में पहुंच जाता है और वहां जाकर कहता है, मैं आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूं। सादकीन कहता है, आओ बैठो अर्तुगरुल। बैठने के बाद अर्तुगरुल कहता है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वादा पूरा किया है। फिर सादकीन कहता है, जब मैं वादा करता हूं तो मैं उसको पूरा करता हूं। अब आप मुझे वो अहम मसला बताओ जिसके बारे में आप बात करने के लिए आए हो। अर्तुगरुल कहता है, बिजंतीन वालों को रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम तमाम तुर्क कबीलों का आपस में इत्तेहाद यकीनी बनाएं। इसी सिलसिले में मैं चाहता हूं कि आपकी मदद से हम तमाम तुर्क कबीलों के
के सरदारों को बुलाएं और एक मुलाकात करें। ये सुनकर सातीन कहता है बहुत खूब अर्तुगरुल, मुझे भी लगता है कि ये सही वक्त है ऐसा करने के लिए। अब आप तमाम तुर्क कबीलों को पैगाम भिजवा दो। फिर अर्तुगरुल उठकर जाने लगता है तो सातीन उसे रोक लेता है। सातीन कहता है इससे पहले आपने मुझ पर कभी एतमाद नहीं किया, लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि अब ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपका जहन तब्दील हो गया है अर्तुगरुल बे। अर्तुगरुल जवाब देता है मेरी दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह को खुश करने के लिए होती है अमीर हजरत। हर वो इंसान जो अल्लाह की राह पे चलता है वो मेरा दोस्त है। ये कहने के बाद अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। उधर कराचाशर किले में बतूहान पहुँच जाता है, जिसको देखकर दुमरुल परेशान हो जाता है। फिर दुमरुल उसका पीछा करता है, जिसके बाद वो देखता है कि बतूहान गवर्नर के किले में दाखिल हो जाता है। दुमरुल हैरान होकर कहता है ये जलील इंसान यहाँ क्या कर रहा है। फिर दुमरुल वापस अपनी दुकान की तरफ चल पड़ता है। फिर किले के अंदर एक सिपाही आकर वसूलियस को कहता है जनाब आपसे एक तुर्क आदमी बतूहान मिलने के लिए आया है। वसूलियस सिपाही को कहता है भेजो उसे। बतूहान अंदर आ जाता है और आकर वसूलियस से कहता है मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ गवर्नर वसूलियस। वसूलियस उसे अपने करीब बुलाता है और कहता है बताओ मुझे क्या बात है। बतूहान करीब आकर कहता है आपको लाजमी ये मालूम हो गया होगा कि अर्तुगरुल और अलियार का इत्तेहाद कायम हो गया है और यकीनन आप ये नहीं चाहते होंगे और मैं ये इत्तेहाद तबाह कर सकता हूँ। वसूलियस बतूहान की बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कैसे। बतूहान कहता है सबसे पहले मैं ओराल का कत्ल करूंगा और चावदार कबीले का सरदार बन जाऊंगा। वसूलियस कहता है बैठकर मुझे अपना तफसील से मंसूबा बताओ। इसी दौरान चावदार कबीले में सातीन अलियार के पास जाता है और उसे तोहफे में एक खंजर पेश करता है और फिर अलियार से मुखातिब होकर कहता है ये खुद खंजर मैंने आपके लिए तैयार किया है अलियार बे। अलियार खंजर उठाकर देखता है और फिर सातीन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद सातीन अलियार से कहता है मैंने सरदारी का मसला हल कर दिया है, अब मुझे इस्लेहान से शादी कर लेनी चाहिए। अलियार कहता है इंशाअल्लाह मेरे हजरत। इतने में ओराल भी वहाँ आ जाता है और फिर उन दोनों को बताता है कि इस्लेहान सुबह से गायब है। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर ओराल अलियार से मुखातिब होकर कहता है तुम्हारी सरदारी के पहले ही दिन हमारी बहन गायब हो गई है और तुम्हें इस बारे में इल्म ही नहीं है। ये सुनकर अलियार कहता है बजाय जाती मसलों में उलझने के पहले हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। फिर सातीन कहता है अलियार वे सही कह रहे हैं, इस्लेहान एक अक्लमंद खातून है, लाजमी उसके पास कोई वजह होगी यहाँ से जाने की। फिर अलियार कुतलुजा को हुक्म देता है कि फौरन जाओ और हर किसी से मालूम करो। उधर बतूहान वसूलियस को कहता है चावदार कबीले के ज्यादातर सिपाही मेरे हुक्म के पाबंद है, मैं एक जाल में ओराल और अलियार को फंसाकर दोनों को खत्म कर दूंगा। फिर वसूलियस पूछता है ये तुम कैसे करोगे। बतूहान कहता है उन दोनों की बहन मेरे पास है, वो हर तरफ उसको ढूंढ रहे होंगे। वसूलियस कहता है तो तुमने अमीर सातीन की मंगेतर को अगवा कर लिया है। बतूहान कहता है मैंने उसे अगवा नहीं किया, वो मुझसे प्यार करती है और आल जबरदस्ती उसकी शादी अमीर सातीन से कराना चाहता है, इसलिए इस्लेहान वहाँ से भागकर मेरे पास आ गई है। लेकिन अब हर कोई ये समझ रहा है कि वो अगवा हो गई है। अब मैं अपने आदमियों से ओराल और अलियार की तरफ एक खबर भिजवाऊंगा कि एक जगह इस्लेहान का निशान मिल गया है। इस तरह वो दोनों मेरे बिछाए जाल की तरफ आ जाएंगे और उनके साथ आने वाले सिपाही बगाए के आदमी होंगे और बगाए मेरे लिए काम करता है। ये सुनकर वसूलियस कहता है बहुत खूब, तुम्हारे मंसूबे ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। फिर वसूलियस पूछता है तुम्हें इस काम में मेरी क्या जरूरत है। बतूहान कहता है बगाए इस काम के लिए मुझसे सोना मांगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उधार के तौर पर कुछ सोना दे दो और मैं इसके बदले आपको अलियार और ओराल का साथ दूंगा। ये सुनकर वसूलियस हंसने लगता है और फिर पूछता है तुम उधार कैसे वापस करोगे। फिर बतूहान कहता है मैं अर्तुगरुल की सोने की कान से सोना निकाल कर आपको वापस करूंगा। फिर वसूलियस कहता है कहाँ है वो सोने की कान। बतूहान कहता है ये एक लंबी कहानी है जो इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँ, जिसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और फिर आपसे तफसील से बात करूंगा। ये सुनने के बाद वसूलियस खड़ा हो जाता है और सोने की एक पोटली उठाकर बतूहान के सामने फेंक देता है। बतूहान सोना देखकर खुश हो जाता है और पोटली उठाकर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद वसूलियस अपने कमांडर को बुलाता है और कहता है फौरन इस आदमी के पीछे अपना एक सिपाही भेज दो। उधर चावदार कबीले में कुतलुजा वापस आता है और आकर कहता है हमने कबीले की चारों तरफ इस्लेहान को ढूंढा है, लेकिन इस्लेहान खातून कहीं नहीं मिली। बुगाए और उसके आदमी तलाश में लगे हुए हैं। सातीन को पैक कहता है उनको कहो कि इस्लेहान को तलाश किए बगैर कबीले में वापस मत आए। ये सुनकर कुतलुजा बाहर चला जाता है। फिर अलियार बे कहता है लाजमी इस्लेहान बहन अगवा हो गई है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती। सातीन कहता है कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है जो मेरी मंगेतर को अगवा करे। फिर अलियार ओराल से मुखातिब होकर कहता है बताओ ओराल बे, लाजमी ये आपके किसी दुश्मन का काम है जो आपसे बदला लेना चाहता है। फिर सातीन ओराल से पूछता है अगर ऐसी कोई बात है तो बता दो, ये वक्त जाती रंजिशों का नहीं है। फिर ओराल कहता है या तो डाकू ने उसे तवान की खातिर अगवा किया है या फिर मेरे सिपाही बतूहान ने उसे मुझसे बदला लेने के लिए अगवा किया है। उधर कई कबीले के मरकजी हेमे में अलियार के चावदार कबीले का सरदार बनने पे सब खुश होते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है इस खुशी के मौके पे आज रात को हम एक दावत करेंगे और फिर हैमा हनम और हलीमा
सुल्तान दावत के एहतमाम की खातिर बाहर चली जाती हैं। फिर हकीम अर्तुग कहते हैं, अर्तुल बे, हमने कामयाबी के साथ एक और इम्तिहान पास कर लिया है। इसके बाद अलियार कुतुजा से मुखातिब होकर कहता है, अर्तुल बे की तरफ खबर भिजवाओ और उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह करो। उनसे कहो कि मुझे उनकी मदद की जरूरत है। शायद उनके जंगजुओं ने इस बारे में कुछ देखा हो, पर उन्हें ये भी बताओ कि हमें बतूहान पर शक है। इसी दौरान सातीन तनाव की वजह से अपने हेमे में टहल रहा होता है। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और खाना लेकर आता है। सातीन उसे देखकर कहता है, ये खाने का वक्त नहीं है बेवकूफ, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर ओराल से मुखातिब होकर सातीन कहता है, एक और मसला पैदा हो गया है, वो भी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। ओराल, बतूहान तुम्हारा सिपाही था, तुमने उसको तरबियत दी थी। फिर ओराल कहता है, ये उसकी नाअहली है, मेरी नहीं। हो सकता है कि हकीकत कुछ और हो और बतूहान ने उसको अगवा न किया हो, बल्कि डाकुओं ने उसको अगवा किया हो। फिर सातीन कहता है, अगर इस लिहान को कुछ हुआ तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन तुम होगे ओराल। इसके बाद रात को कई कबीले में दावत शुरू हो जाती है। फिर अर्तुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने सुकून हासिल कर लिया है। अलियार बे के चावदार कबीले का सरदार बनने पर दोनों कबीलों के दरमियान इत्तेहाद कायम हो गया है और दोनों कबीलों की मुश्किलात खत्म हो गई हैं। अब से दोनों कबीले तमाम मामलात में इकट्ठे होकर चलेंगे। ये कहकर अर्तुल सबको खाना खाने के लिए कहता है। खाना खाने के बाद अर्तुल एक मौसीकार से मुखातिब होकर कहता है, शुरू हो जाओ, और फिर वो महफिल में गाना सुनाना शुरू हो जाता है। इसी दौरान बमसी बहुत मायूस होकर बैठा होता है। इतने में अर्तुल की नजर उस पर पड़ती है और वो तुर्गुत से इसकी वजह मालूम करता है। तुर्गुत बताता है कि ये सब कुछ उस कमीने वसूलियत की वजह से हुआ है। उसने हेलेना को शादी की पेशकश की है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।